आपके पास कैपिटल कम है और ऑप्शंस में काम करना चाहते हो, वो भी ऑप्शन बाय करते हुए, आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हो। बेसिक से एडवांस में कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी होती है, कहां करनी होती है, कैसे करनी होती है, सब कुछ कवर करेंगे आज के सिंगल वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीधे चलते हैं सौरभ भाई के पास और स्ट्रैटेजी समझते हैं। देखो, इसमें ना स्टार्टिंग में मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा बेसिक भी समझाए कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कैसे पिक किया जाता है। तो इवन अगर आप बिगनर हो तब भी आप ये वीडियो समझ पाओगे, और अगर आप एडवांस में हो तो अभी इस वीडियो को आप स्टार्टिंग वाला पार्ट 1.5x पे देख सकते हो, जहां पे हम थोड़ा सा बेसिक कवर कर रहे हैं और फिर हम मेन कंसेप्ट पे जाएंगे। लेट्स गो। तो आनंद भाई, तो बाइंग बेसिकली क्या, लोग बाइंग में क्यों आते हैं? बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, राइट? लेकिन सीएमई की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने ये पाया कि 77% ऑफ द ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, मतलब वो जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन बायर के लिए सब ऑड्स अगेंस्ट है। तो बाइंग में आपको पैसा बनाना है तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हम आज डिस्कस करेंगे। बट वन थिंग इज क्लियर कि बाइंग अगर आपको बनाना तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड आपको बहुत, बिकॉज जो आपकी प्रोबेबिलिटीज आपके अगेंस्ट है, तो योर एंट्री हैज टू बी वेरी परफेक्ट। सो वील सी कि क्यों बाइंग करनी है और कब बाइंग करनी है। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है? तो निफ्टी में लेफ्ट साइड पे ये कॉल है, राइट साइड पे पुट है, ये सारी स्ट्राइक्स है। ओके, ये सारी स्ट्राइक्स है। एंड ये जो आपको दिख रहा है ओआई, ये बेसिकली हर स्ट्राइक पे क्या क्या ओआई है, पुट साइड पे और कॉल साइड पे। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 26,200 पे। तो अभी हम देखते हैं, हम तो देखो 26,000 पे, ये 26,000 की स्ट्राइक है। यहाँ पे जो ओआई है ये 4 लाख है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी के ओपन है, मतलब किसी ने 4 लाख ओपन इंटरेस्ट का मतलब है किसी ने अगर सेल किया तो किसी ने बाई भी किया। तो कितनी ओपन पोजीशन इन द मार्केट इज ओपन इंटरेस्ट। तो ये सितंबर की तो एक्सपायरी हो गई, तो मैं एक अगली वाली करके देखता हूँ। तो आई एम डूइंग 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को अगर मैं कर रहा हूँ निफ्टी का, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है। तो 25,000 का लेवल आप देख रहे हो, 2 लाख का पुट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन सेलर है उसको लग रहा है 3 अक्टूबर के तक निफ्टी 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, ये उनको ऐसा लग रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ओआई बनाया। अब आप देखो कि ओपन इंटरेस्ट आप हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, बिकॉज एक ऑप्शन अगर आपको बाई करना है 10 रुपए का, तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपए इंटू लॉट साइज चाहिए। बट वही ऑप्शन आपको सेल करना है तो आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो जो बंदा सिर्फ 20-30 रुपए कमाने के लिए अगर इतना मार्जिन ला रहा है, मतलब ही हैज सम इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये 25,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। सेम थिंग अगर हम लोग कॉल साइड में देखें, कॉल साइड में मैक्स ओआई कहां पर आ रहा है? तो कॉल साइड पर अगर हम देखें तो 27,000 के आसपास मैक्स ओआई आ रहा है। तो उन राइटर्स को क्या लग रहा है कि निफ्टी 3 अक्टूबर को 25,000 से 27,000 के बीच में रहेगी, और उन्होंने दोनों साइड पे ओपन इंटरेस्ट बना लिया है। और इन राइटर्स को बेसिकली अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो ये लोग भी गलत हो सकते हैं, एंड इसी के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन चेन होती है, ऑप्शन चेन पे एक पुट ओआई होता है, कॉल ओआई होता है, मैक्सिमम पुट ओआई, मैक्सिमम कॉल ओआई। बेसिकली वो उस स्टॉक के लिए उस एक्सपायरी की रेंज हो गई है। तो बेसिकली यू विल मेक मनी इन बाइंग ओनली व्हेन देयर इज अ बिग मूवमेंट इन द अंडरलाइंग। पर बिग मूव आएगा कब? सी बड़ा मूव कब आएगा? जब ये जो बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने ओआई बनाया है ये फंस जाए, तब बड़ा मूव आएगा। सी मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंसते नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये जब फंस जाते हैं, इनकी पोजीशन कटने की वजह से और बड़ा मूव आता है। तो हम उसको समझेंगे कि कैसे होता है। पर जो बेसिकली लॉजिक क्या है कि अगर ये जो मैक्स ओआई स्ट्राइक्स है, अगर ये टेस्ट हो गई, फॉर एग्जांपल हम 3 अक्टूबर को 25,000 27,000 आपने देखा, फॉर एनी रीजन सपोज 27,000 निफ्टी में टेस्ट हो जाता है, तो ये राइटर्स पैनिक करेंगे, ये अपनी पोजीशन कवर करेंगे, इसके वजह से और बड़ा मूव आएगा। तो इसको समझते हैं। तो आई होप ये क्लियर है कि हाउ टू आइडेंटिफाई बिग मूव। तो बेसिकली बिग मूव कब आएगा? जब जो भी मैक्स ओआई स्ट्राइक है अगर टेस्ट होगी एंड जो राइटर्स है वहां पर पैनिक करेंगे, तो आपको बड़ा मूव आएगा। ये सोच के देखो कि ये बड़े मूव्स आते क्यों है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पुट कॉल पैरिटी। तो पुट कॉल पैरिटी इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमेशा होल्ड ट्रू करेगी। और इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल याद रखने का, S प्लस पी इज इक्वल टू सी। मतलब जो भी स्टॉक है प्लस उसका पुट इज इक्वल टू कॉल प्लस सम कांस्टेंट। आपको उसमें कैसे डिराइव होता है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट आप ये सोचो कि राइटर के फंसने से स्टॉक क्यों बढ़ जाएगा। समझो निफ्टी के 27,000 पे समझो राइटर फंस गया, तो उसके वजह से निफ्टी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज निफ्टी में बढ़ने के लिए तो सब स्टॉक्स में बाइंग चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि समझो S प्लस पी इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन हमेशा होल्ड ट्रू करेगी। मैं आपको इसको एक एक्चुअल एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये पुट कॉल पैरिटी होता क्या है। तो ये सॉफ्टवेयर में मांगा है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है ऑप्स्ट्रा। तो S प्लस पी इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई स्टॉक का फ्यूचर या बेसिकली स्टॉक, अगर आप में से कोई सीएफए कर रहा है ना, तो आपको वहां पे मिल जाएगा कॉइन्स वाले चैप्टर में, ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। आप में से काफी लोग सीएफए कर रहे हैं क्योंकि मुझे कमेंट आते रेगुलरली, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब तक भाई
वहां पे आपको दिखाने के लिए कंप्लीट ये काम कैसे करता है, पे ऑफ चार्ट्स वगैरह लगा रहे हैं। यस, तो मैं समझो इन फ्यूचर बाई कर रहा हूँ और उसके साथ अगर मैं कोई पुट बाई करता हूँ, मतलब अगर आपने एक स्टॉक बाय किया और नीचे पुट बाय कर लिया, तो पुट बाय करने से आपकी नीचे की पोजीशन हेज हो गई है। अगर आपने स्टॉक प्लस पुट की पोजीशन बना दी है, इट इज इक्विवेलेंट कि आपने सिंगल कॉल की बनाई है, क्योंकि कॉल में भी जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप पैसा बनाओगे, या इंडेक्स ऊपर जाएगा तो पैसा बनाओगे, और एस और पी पे भी जब ऊपर जाएगा तब पैसा बनाओगे। तो ऑलमोस्ट आपको सेम चार्ट देखेंगे जो ये बताना चाह रहे हैं। तो ये देखो एस प्लस पी, इसका पे ऑफ और इसका पे ऑफ, ये एक बेसिकली सिंगल कॉल है, ये स्टॉक बाय मतलब फ्यूचर बाय और पुट बाय, तो दोनों का पे ऑफ सेम है। एंड इस इक्वेशन के वजह से ही बड़े मूव्स आते हैं। तो एस प्लस पी इज इक्वल टू सी। सपोज फॉर एग्जाम्पल 27,000 के अगर निफ्टी के कॉल में अनवाइंडिंग होती है, समझो वहाँ पे राइटर अगर फंस जाता है, तो उसके वजह से वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे, वो पोजीशन कट करेंगे, उसके वजह से कॉल बढ़ेगा। बट कॉल अगर बढ़ रहा है, ये इक्वेशन को हमेशा ट्रू रहना है, एस प्लस पी इज इक्वल टू सी। कॉल बढ़ रहा है, मार्केट उधर ही है, पुट तो जीरो ही होगा, तो स्टॉक को बढ़ना जरूरी है। तो एल्गो इसमें प्ले में आते हैं, इसके लिए आपको बड़े मूव्स मिलते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बट जो थॉट प्रोसेस ये है कि अगर बड़े प्लेयर्स किसी स्ट्राइक में फंस गए और वो अगर वो अपनी पोजीशन कवर करने में लग गए, तो उसके वजह से स्टॉक्स में बड़े मूव आते हैं। एंड यही लॉजिक से मैंने टीवी पर काफी बार अच्छे कॉल्स दिए जिसमें ऑप्शंस डबल हो गए इंट्राडे। तो हम उस एग्जाम्पल्स को देखेंगे एंड और काफी एग्जाम्पल्स देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, निफ्टी के जो भी स्टॉक्स है उनकी मैक्स ओआई, कॉल हो या पुट हो, आपको ढूंढ के रखनी है। अगर स्टॉक मैक्स ओआई के पास आ गया है, सपोज 27,000 पे निफ्टी पे मैक्स ओआई, समझो निफ्टी 26,700 26,800 के पास आ गया, तो आपके निफ्टी आपके रेडार पे आ जाएगा कि यार शायद से 27,000 वाले प्लेयर्स पैनिक करेंगे। एंड आपको बाई कब करना है, जो भी स्ट्राइक पे मैक्स ओआई है, अगर वो ओपन इंटरेस्ट 20% से कम हो जाता है, तो आपको वो कॉल बाई करनी है। 50% उसका स्टॉप लॉस रहेगा एंड डबल एटलीस्ट टारगेट रहेगा। मतलब वो 20% अनवाइंड हो गई है, तो 20% लोग तो डर के भाग गए हैं। तो अगर 20% भागे तो हम ये रिपल इफेक्ट मान सकते हैं कि बाकी भी भागेंगे। यस, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है 19 जैन 2021 का। तो ये ऑप्शन चेन है। तो आप कॉल पे देखो 260 का जो ओआई है कितना है, यहाँ पर ओआई आप देख रहे हो 99,23,700, ये था ओआई 19 जैन को। ठीक है, हमने क्या कहा, अगर ये राइटर्स पैनिक करेंगे तो मुंह आएगा। अगले दिन सुबह ही खुलते ही ये ओआई कम होना चालू हो गया एंड ये ओआई 99 लाख से सीधा आ गया 45 लाख। तो 50% से ओआई कम हो गया। ठीक है, ये एनएससी की ऑप्शन चेन हर 3 मिनट में अपडेट होती है। तो आपको इंट्राडे आइडिया आ गया था कि ओआई 20% ज़्यादा कम हो गया। तो 20 जैन को ओआई कम हो गया। एंड आप देखो टाटा मोटर्स के चार्ट में क्या हुआ, ये 260 पे अनवाइंडिंग हुई एंड स्टॉक 300 आ गया सिर्फ 3 दिन में, 10% का मूव। एंड आपने जो ऑप्शन बाई की वो 3 दिन में डबल से ज़्यादा हो गई। सो ये सब क्यों हुआ, बिकॉज आप सोचो ये क्यों हुआ, बिकॉज राइटर्स यहाँ पे फंस गए, जिसने 260 की कॉल बेची थी वो फंस गए एंड उनकी कवरिंग की वजह से और बड़ा मुंह है। और मजे की बात ये कि ऐसा नहीं कि हम ये आज बात कर रहे हैं, उसी दिन सेम दिन इसी चीज को यूज करते हुए इन्होंने ट्रेड टीवी पे भी जाके दी थी। आई थिंक आपने ईटी पे दी थी। यस, ईटी पे ये ऑलरेडी ट्रेड दे चुके थे, उसके बाद ये मूव आया था। तो ये जो लॉजिक बता रहे हैं इसके ऊपर ये निकाल के इन्होंने टीवी पे जाके ओपनली सबको ट्रेड दिया है। तो आप समझ सकते हो कि इनको कॉन्फिडेंस है जो ये बता रहे हैं, जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रिसेंट दे रहा हूँ, बजाज ऑटो का सेम लॉजिक। तो हमने क्या कहा था कि जो भी मैक्स ओआई स्ट्राइक है, आपको बेसिकली क्या करना है, सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सपायरी, सेकेंड हाफ मतलब 15 दिन जब बचे हो एक्सपायरी पे। अब ये लॉजिक क्योंकि 15 दिन बचे होने चाहिए, बिकॉज सी राइटर्स पैनिक कब करेंगे, जब टाइम नहीं बचेगा उनको कुछ एडजस्टमेंट करने का। अगर स्टार्ट में होगा तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि अगली वीक में बाई कर लेंगे, अगले मंथ में बाई कर लेंगे, पोजीशन को मैनेज कर लेंगे, या तो उनके पास टाइम भी है रुकने का कि चलो पूरा महीना रुक जाऊंगा, प्राइस शायद से नीचे आ जाए। पर जितना लेट होगा एक्सपायरी पे उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है और वो फंस जाएंगे एंड पोजीशन को कवर करना ही उनके पास ओनली ऑप्शन है। तो बजाज ऑटो 22 अगस्त 2024 में 10,000 का कॉल ओआई अगर आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है 2 लाख ओआई है। ठीक है, अगस्त एक्सपायरी का 2 लाख था एंड अगले दिन ये ओआई हो गया 2 लाख से कम होके सीधा इसमें आ गया 84,000 के आसपास ओआई। तो आप देख रहे हो 1,30,000 से ओआई कम हो गया, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ओआई कम हो गया। एंड मज़े की बात आप देखो बजाज ऑटो में हुआ क्या, बजाज ऑटो में यहाँ पे ओआई कम हुआ 10,000 से, स्टॉक 5 दिन में 11,000। सो ये इतने बड़े मूव्स क्यों आते हैं, बिकॉज आप सोचो कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग आई है बजाज ऑटो में, बिकॉज इस स्टॉक को बढ़ने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। बट राइटर्स पैनिक हो गए, उनकी कवरिंग के वजह से पुट कॉल पैरिटी को ध्यान रखोगे तो बड़े मूव्स हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्रेड करोगे इस लॉजिक से ट्रेड करना कि यार
कौन प्लेयर कहाँ फंस रहा है, अगर वो प्लेयर फंस रहा है तो हम उसका एडवांटेज लेके हम बाइंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल है, आप दोनों को ध्यान रखना है। एंड आपके लिए एक टास्क है कि अभी अगले मंथ के लिए आप स्टॉक्स को ढूंढना चालू करो जो जो 50 लाइक जो भी उनकी मैक्स ओआई के स्ट्राइक्स के आसपास आ रहा है, एंड उसके साथ अगर कोई टेक्निकल ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में और ओआई अनवाइंडिंग है, दोनों को कंबाइन करोगे आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपको ऑप्शन बाई कब करना है, जब बड़े प्लेयर्स ट्रैप हो रहे हैं। बड़े प्लेयर्स ट्रैप कब होंगे कि मैक्स कॉल ओआई या पुट ओआई स्ट्राइक्स टेस्ट होगी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द एक्सपायरी में 15 तारीख के बाद। पर बड़ा मूव क्यों आएगा, बिकॉज उनकी पोजीशन अनवाइंड होगी पुट कॉल पैरिटी की वजह से। अगर वो अनवाइंड कर रहे हैं, कॉल बढ़ेगा, पुट कॉल पैरिटी को मैच करने के लिए स्टॉक को बनना जरूरी है, तो एक बड़ा मूव आएगा। आपको क्या करना है, अगर अनवाइंडिंग हो रही है आपको एटीएम कॉल बाई करना है, जो स्ट्राइक में अनवाइंडिंग हो रही है, जो प्राइस पे बाई करो 50% आपका स्टॉप लॉस। अगर 50 और जो भी है मिनिमम स्टॉक लाइक डबल होगा आपका टारगेट, रेस्ट आपको स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल के रन करना है। एंड ये लॉजिक यू कैन ट्राई इट, मैं इसको काफी समय से यूज कर रहा हूँ। एंड आई वुड से कि जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो ब्रेकआउट के या जो भी, उसके साथ सिर्फ इसको कंबाइन कर लो, आपकी एक्यूरेसी और अच्छी बढ़ जाएगी और आपको और क्लीन मूव्स मिलेंगे। सक्सेस रेट क्या मांग सकता हूं मैं? 50-60%, राइट? 60%। 60%। अच्छा लगे लाइक कर देना। सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इनके सोशल मीडिया के हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा लगे कमेंट कर देना। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व 100% करवा दूंगा या कर दूंगा, आपको रिप्लाई मिलते रहेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।